गुज़िश्ता हफ्ते 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने मुख्तलिफ मौक़े पर अपने ख्यालात का इजहार किया। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह के तहरीर करदा एक फैसले से जुज़वी इख्तलाफ करते हुए अपने नोट में अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही जल्द फैसला सुनाने के उसूल पर अमल नहीं करती। उन्होंने बताया कि ये फैसला दिसंबर 2023 में हो गया था, जिसे तहरीर करने की जिम्मेदारी जस्टिस अतहर मिनल्लाह को सौंपी गई थी। जस्टिस साहब को ये फैसला लिखने में 223 दिन यानी 7.5 माह लग गए। इससे कबल खुसूसी नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें सुनने के हवाले से काजी साहब की ये राय एक के मुकाबले में 2 वोटों से रद्द कर दी गई कि किसी फरियादी की दादरसी जजों की तफरीही तातीलात से ज्यादा अहम होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए इस मुसल्लमा तसव्वुर इंसाफ की तरफ तवज्जो दिलाई कि जजों के फैसले का सरचश्मा इनका ज़मीर या जज्बात नहीं, आईन और कानून होना चाहिए। इज्जत माब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 7 समंदर पार न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए अपनी अदालतों के कुछ मैले कुचैले कपड़े धोए और अमरीकियों को बताया कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ की बुनियादी वजह यह है कि जब जब डिक्टेटर हमलावर हुए अदालतें बंद थी। अगर खुली होती तो हम देखते कि कौन माई का लाल आईन की तरफ मैली आंख से देखता है। दस्त बस्ता गुजारिश है कि अदालत कभी बंद नहीं होती। वो किराए की दुकान नहीं कि ताला पड़ गया तो सौदा खरीदना मुमकिन ना रहा। अदालत 24 घंटे खुली रहती है और जज हमा वक्त जज होता है। हमारी अदालतों ने जब चाहा अदलगाहों के ताले खोलकर बैठ गईं। जहां तक 4 मार्शल लॉ का ताल्लुक है, अदालतें खुली भी तो मुंसिफीने कराम की सारी तवज्जो कोर्निश बजा लाने, दस्ते आमर पर बैत करने और इसकी मुंह जोर ख्वाहिशात की तकमील के लिए नजरिया जरूरत में नए बेल बोटे टांकने पर मरकूज हो गई। मुझे 20 जून 2001 याद आ रहा है, जब अलग सुबह खबर चली कि जनरल मुशर्रफ ने अपने दस्तखतों से एक हुक्मनामा जारी करके मुंतखब सदर मोहम्मद रफीक तारड़ को माजूल कर दिया है और अपने ही दस्तखतों से जारी एक और फरमान के तहत खुद को सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज कर लिया है। यह बुध का दिन था। सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान भर की अदालतें पूरे तमतराक से खुली थी। ऐवान सदर से 10 कदम दूर वाक़े सुप्रीम कोर्ट बदस्तूर इंसाफ बांट रही थी। रफीक तारड़ जोहर की नमाज पढ़कर लाहौर चले गए। सरे शाम चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान लंबे मोर पंखों वाली उबा जिसे 2 हाजिबों ने थाम रखा था, पहले ऐवान सदर आए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ से ओहदा सदारत का हलफ लिया। झुकते हुए आदाब बजा लाए और अगले दिन फिर से इंसाफ बांटने रवाना हो गए। किसी से इतना भी ना पूछा कि सदर रफीक तारड़ कहां है। सो हमारा मसला बंद नहीं, खुली अदालतें हैं। पाकिस्तान पर टूटी बेशतर कयामतों का सूर खुली अदालतों ने ही फूंका। इसका सिलसिला 1958 के पहले मार्शल लॉ से 4 बरस कबल 1954 में शुरू हो गया था, जब जस्टिस मुनीर की खुली अदालत ने असेंबली पर गवर्नर जनरल के हमले को सनद जवाज अता करते हुए मौलवी तमीजुद्दीन को घर भेज दिया था। अब तो आइन को मस्ख करना, मनमानी तशरीह करना या मनपसंद आइन लिख लेना रोज का मामूल बन चुका है। खुली अदालतें ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला करती हैं और इसे कामिल इंसाफ से ताबीर करती हैं। ऐसा ही एक दीदा दलेर फैसला 12 जुलाई को खुली सुप्रीम कोर्ट के मतलाए अदल पर मोहरे आलम ताब की तरह तुलू हुआ। नजरिया सहूलत से कस्बे फैज करते हुए आइन के एक मरंजा मरंज आर्टिकल 187 के सीप से मुकम्मल इंसाफ का गौहरे ताबदार निकाल के बताया गया कि आइन में चाहे कुछ भी लिखा हो, कानून कुछ भी कहता रहे, फैसला वसीतर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। इस अजूबा रोजगार फैसले ने कानून ही को नहीं, आइन को भी मस्ख करके रख दिया है। पहले तो आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपनी खुशदिलाना मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाने वाले अरकान को हुक्म सादिर हुआ कि तुम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ दो, कुछ पता नहीं किस कानून के तहत। फिर इरशाद हुआ कि बताओ तुमने इलेक्शन कमीशन किस जमात की ताईद से लड़ा और फौरन इसमें शामिल हो जाओ, किस कानून के तहत कुछ खबर नहीं। मुकम्मल इंसाफ के उसूल के तहत यकीनी बनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकलकर फिर से आजाद हो जाने वाला कोई रुकन आइन के तहत अपनी आजादाना मर्जी से किसी जमात में ना जा सके सिवाय पीटीआई के। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 51 की झेली शेक नंबर 5E करार देती है कि हलफ उठाने के बाद हर आजाद रुकन को 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में शामिल होना होगा, वरना वो आजाद तस्वुर होंगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने यह हक इस्तेमाल कर लिया। समझ से बालातर यह है कि यह हक दूसरी बार कैसे दिया जा सकता है और 3 दिन की आईनी मियाद को किस तरह 15 दफ्तरी दिनों यानी वर्किंग डेज तक फैलाया जा सकता है। यह आइन की तशरीह और ताबीर का कौन सा फॉर्मूला है। सूरत हाल यह है कि 12 जुलाई के बाद अब तक 6 हफ्तावार और मुहर्रम की 2 तातीलात आ चुकी हैं, लिहाजा 15 दफ्तरी दिनों की मियाद अमलन 23 दिनों पर मुहित हो गई है। जो कोई और छुट्टी ना आई तो 14 अगस्त तक जारी रहेगी।
اگر آئین میں واضح 2 ٹوک اور غیر مبہم طور پر 3 دن کی میعاد لکھ دی گئی ہے تو یہ 23 دنوں تک کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ آئین کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کی درجنوں شقیں مکمل انصاف کی بھٹی میں جھونک دی گئی ہیں۔ نظر ثانی درخواستوں کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تعطیلات گزر جانے پر 9 ستمبر کے بعد ہی لگیں گی۔ تب تک فیصلے پر کیا گزرتی ہے کسی کو خبر نہیں۔ ایسا ہی ایک فیصلہ عالی مرتبت عمر عطا بندیال کی کھلی عدالت نے مئی 2022 میں دیا تھا، جب آئین کے آرٹیکل 63(1) میں خود ہی اپنی آئین نویسی کا پیوند لگا کر حمزہ شہباز کی حکومت کو گھر بھیجنے اور تحریک انصاف کو تخت پر بٹھانے کا اہتمام کر لیا گیا تھا۔ کھلی عدالتوں کے ایسے ہی کرشمہ ساز فیصلوں کے باعث ہماری عدلیہ دنیا کے 142 ممالک میں سے 130 اور خطے کے 6 ممالک میں سے 5ویں نمبر پر ہے۔ کاش تعطیلات کا دورانیہ کچھ اور بڑھا دیا جائے اور ہماری عدالتیں سال کا بیشتر حصہ بند رہا کریں۔